नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे जो हर पाठ्य पुस्तक में दिए होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं जो मौलिक अधिकार हर सब्जेक्ट में, मतलब हर पार्ट में, सामाजिक में और इतिहास में दिए जाते हैं। और मौलिक अधिकार क्या है और इनके बारे में हम समझेंगे। तो मौलिक अधिकार क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम दो लाइन बोल देते हैं मोटिवेशन के लिए, ताकि हमारे पास जो हम पढ़ने की शक्ति और दो गुना हो जाए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और मौलिक अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान के द्वारा, जो हमारा संविधान है, संविधान को आज़ाद कराने के बाद जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए। पहले स्वतंत्रता के पहले जो हमारा संविधान या हमारा देश था वो अंग्रेजों का गुलाम था। और जब 1947 में 1947 ईस्वी में हमारे देश को पूर्ण रूप से क्या आज़ादी मिली, अंग्रेजों से हमें क्या मिला, छुटकारा मिला। तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय क्या बहुत सारे हमारे लोकसभा सदस्यों ने, मतलब देश के नेताओं ने, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया, देश में एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया। संविधान को बनाते समय क्या जोड़ा गया, मौलिक अधिकार जोड़ा गया। वही क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो है दोस्तों जो हमें कुछ देश के लिए या हमारे संविधान में हमें हर मनुष्य को क्या देता है, थोड़ी बहुत छूट या आज़ादी। वही क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मौलिक अधिकार हमारे देश में तब लिया है, वो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका। अमेरिका के संविधान को हम देख के क्या लिया गया, मौलिक अधिकार। तो दोस्तों बात करें तो हमारा संविधान की, तो हमारा संविधान सबसे बड़ा एवं सबसे लिखित संविधान है। भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। और आगे हम बात करें तो तीसरे भाग में ये मौलिक अधिकार दोस्तों हमारे क्या लिए गए, तीसरे भाग में जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार को हमारे देश के संविधान में तीसरे भाग में जोड़ा गया है। और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कितने में? अनुच्छेद 12 से 35 तक इसे क्या जोड़ा गया है, मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। और आगे हम बात करें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। हाँ दोस्तों, हमारा जब संविधान आज़ाद हुआ या हमारा देश जो आज़ाद हुआ तब संविधान बनाया, बहुत सारे संविधान बनाया बहुत सारे नेताओं ने, जैसे महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद। और बात करें हम तो भीमराव अम्बेडकर हो गया। और ऐसे बहुत सारे नेताओं ने क्या किया, मिलकर हमारे संविधान का गठन किया। तो संविधान का गठन किया, उस समय क्या किया, मौलिक अधिकार जोड़े गए। मतलब हर व्यक्ति को क्या दिए गए, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। वो मौलिक अधिकार दोस्तों हमारे संविधान में 7 होते थे पहले। दोस्तों पहले मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? मौलिक अधिकार थे 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वो कौन सा था सातवां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार तब क्या किया, 1978 में 44वें संविधान के संशोधन करके, जब संविधान में एक संशोधन किया वो था 44वां संविधान संशोधन। वो संशोधन करके उसमें क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। और उससे केवल मात्र कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। कानूनी अधिकार के मात्र में वो दोस्तों अनुच्छेद 300 में उसे जोड़ा गया। आगे हम बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं अभी फिलहाल? 6 है।
तो छह है दोस्तों, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। समता का अधिकार, सबसे पहले हम बात करें तो समता का अधिकार। तो समता का अधिकार क्या है? समता का अधिकार मतलब व्यक्ति को समानता, मतलब हर देश में, हमारे देश में क्या है, हर व्यक्ति को समानता है। वो सभी के लिए क्या समान, अगर कोई भी कानून बनाएगी तो सभी व्यक्तियों के लिए क्या बनाएगी, समान बनाएगी। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को कानून नहीं लागू है और दो व्यक्तियों को कानून लागू है, ऐसा नहीं है। अगर छोटे से लेकर बड़े तक क्या होगा, कानून सभी के लिए समान होगा। आगे हम बात करें स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का जीवन है वो है स्वतंत्र, मतलब व्यक्ति कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है और कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, इसलिए व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्रता। और आगे हम बात करें 3 नंबर की, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ना दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब व्यक्ति के साथ कोई भी प्रकार का क्या नहीं होगा, शोषण है, उसको दबाया नहीं जाएगा। हर व्यक्ति के साथ क्या होगा, समान भाव रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को ज्यादा अधिकार दे दिए और एक को कम, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वही क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और धार्मिक आगे बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति है जो क्या है, किसी भी धर्म को मान सकता है, हर धर्म के लिए व्यक्ति क्या है, समान। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये इनमें से किसी भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति किसी कोई भी धर्म अपना सकता है, उसको व्यक्ति को क्या दी गई है, छूट दी गई है। और व्यक्ति है जो कहीं भी मंदिर में और कहीं भी मस्जिद में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ है वो कर सकता है, उसमें क्या आता है, धार्मिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों आगे हम बात करें संस्कृति एवं शिक्षा। तो संस्कृति एवं शिक्षा क्या है? मतलब संस्कृति मतलब वो खान पान रहन सहन उसकी मर्जी से करे, वो क्या है, संस्कृति। संस्कृति का मतलब जो व्यक्ति है वो अपने मन से भोजन कर सकता है, मन से पहनावा पहन सकता है, वो क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा। आगे हम शिक्षा की बात करें तो राज्य सरकार या हमारे संविधान का दायित्व रहेगा, हर व्यक्ति को क्या देगा, समान शिक्षा, समान शिक्षा देगा। और 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। आगे हम बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार माना गया है। और इसमें क्या होता है, संवैधानिक उपचार की हम बात करें तो मतलब हर व्यक्ति के साथ क्या होगा, समान भाव, हर व्यक्ति को क्या मिलेगी, समानता। ऐसा नहीं है, हर कोई भी जाति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और जो हर जाति है देश के लिए क्या होगी, समान होगी, हर धर्म है वो देश के लिए समान होगा। हम बात कर लिए दोस्तों हमारे संविधान के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा आज। तो आगे हम पढ़ेंगे इनको विस्तार से, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे कि समता का अधिकार वह कितने अनुच्छेद तक बांटा गया है और इसमें क्या क्या बांटा गया है और इसमें क्या क्या बात बताई गई है, इनके बारे में सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और पहले 7 संविधान मौलिक अधिकार थे, 7, तो इससे दोस्तों क्या दिया, हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया। संपत्ति का अधिकार क्या था दोस्तों? संपत्ति का अधिकार वो अधिकार था जो व्यक्ति है अपने पास कितना भी धन है इकट्ठा कर सकता था। पहले दोस्तों हमारे संविधान में छूट दी गई कि व्यक्ति है जो अपने पास कितनी भी पूंजी या कितना भी धन इकट्ठा कर सकता है, लेकिन उसको बाद में क्या कर दिया, इसको बाद में इसको हटा दिया गया और एक कानूनी महत्व के रूप में इसको अधिकार दे दिया गया। तो दोस्तों याद रखना, हर बार बोर्ड की परीक्षा में मौलिक अधिकार के बारे में बहुत बार पूछा जाता है और आगे हम कल विस्तार से इनको पढ़ेंगे। तब तक और आज एक खास सूचना देना चाहूँगा मैं आपको कि आज जो हमारे श्रीमान राजस्थान में हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान में जो अशोक गहलोत जी ने क्या कर दिया है, 20 जिले का निर्माण, 20 जिले और 3 रियासतें। ये बात ध्यान रखना, आज के दिन 20 जिले और 3 रियासतें, कुल मिला के राजस्थान में अभी कितने जिले हो गए, 50 जिले, 50 जिले हो गए राजस्थान में। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे हम कल बात करेंगे हमारे इन्हीं मौलिक अधिकारों के बारे में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।